नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी वाईफाई राजस्थान एग्ज़ाम पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और राजस्थान ज्योग्राफी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए, आप सभी के साथ आगे बढ़ते हुए, आज मैं बेसिक बात कर लेता हूँ कि हम कहाँ थे और हमने क्या क्या देखा है। दोस्तों, हमने राजस्थान का जो पहला टॉपिक है, जिसे हम मानते हैं कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक है, वो क्या हो गया दोस्तों? कंप्लीट हो गया है। राजस्थान का जो सामान्य परिचय वाला टॉपिक है दोस्तों, वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा टॉपिक राजस्थान के भौतिक प्रदेश चल रहे थे, और भौतिक प्रदेश में पहला जो मरुस्थल वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरा जो अरावली वाला टॉपिक है वो ऑन गोइंग है, ये चल रहा है। दोस्तों, अरावली की कुछ बेसिक बातें हमने कर ली थी। आज हम अरावली की कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं बताता हूँ। उसके बाद में अरावली वाला जो टॉपिक है, जो सब टॉपिक है हमारे फिजिकल डिविजन्स ऑफ राजस्थान का, वो क्या हो जाएगा दोस्तों? कंप्लीट हो जाएगा। आइए दोस्तों, चलते हैं। हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि अरावली की प्रमुख चोटियाँ कौन सी है। मैंने आपको बताया था गुरु सीकर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़। इनकी ये जो इनकी जो ऊंचाई है ये आपको याद रखनी है, बाकी की ऊंचाई आपको याद नहीं रखनी है। प्यारे साथियों, ये बात मैंने आपको बता दी थी और आपने भी इसे स्वीकार कर ली थी। चलो दोस्तों, आगे आज कुछ बात करते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे अरावली से रिलेटेड है। इसकी बात करना हमें बहुत ही ज़रूरी है। आइए प्यारे साथियों, चलते हैं आगे। साथियों, आपको हेडिंग लगानी है इम्पोर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य अबाउट अरावली। आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे सबसे पहले कि बताइए त्रिकुट पहाड़ियाँ कहाँ पर है, त्रिकुट पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आप बताइए कि भाई त्रिकुट पहाड़ियाँ जो है वो जैसलमेर में है। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। दूसरा, कोई आपसे पूछे कि त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है, कोई आपसे पूछे प्यारे मित्रों कि त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है, तो बताइए दोस्तों, ये है त्रिकुट पर्वत करौली ज़िले में है। कहाँ पर है साथियों? करौली ज़िले में है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों जो आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसलिए मैं अभी ही क्लियर कर रहा हूँ बिल्कुल साथियों। नंबर तीसरी बात देखिए, कोई आपसे पूछे कि बताइए चिड़िया टूक पहाड़ियाँ, चिड़िया टूक पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, तो आप उन्हें बताना कि ये जोधपुर में स्थित है साथियों। कहाँ पर है? जोधपुर में। और इसी चिड़िया टूक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में आपको पता है चामुंडा माँ का मंदिर है, और चामुंडा माँ के मंदिर में एक बार भगदड़ मच गई थी, और उस भगदड़ में बहुत सारे लोग हताहत हो गए थे, मारे गए थे। तो वो दुखद घटना थी राजस्थान के लिए। उसके लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया था। तो उसने ये बताया कि भाई जो माताजी के मंदिर में जाने का रास्ता है वो बहुत नैरो है, बहुत सकड़ा है, उसकी वजह से वहाँ पे क्या हो गई? भगदड़ हो गई। जसराज चोपड़ा कमेटी है उससे संबंधित। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि घोड़े की नाल की आकृति की पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों, तो आप मुझसे बताना 12 में। कहाँ पर है दोस्तों? 12 में। हालांकि जो भैंसरोडगढ़ है ना, चित्तौड़गढ़ वाला भाग, उस पर भी इस प्रकार की आकृति की पहाड़ियाँ देखी जा सकती है। नंबर 5, कोई आपसे पूछे कि भाई तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, प्लेट शेप माउंटेन, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो प्यारे मित्रों आप उन्हें बताना कि तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ हमारे उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। और इन पहाड़ियों को गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा कहते हैं। तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ कहाँ पर है प्यारे मित्रों?
हमारे उदयपुर में है और इन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? गिरवा कहते हैं। गिरवा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये उदयपुर के चारों तरफ फैली हुई है। किस तरफ फैली हुई है? उदयपुर के चारों तरफ विस्तृत है प्यारे साथियों, उदयपुर के चारों तरफ विस्तृत है। अगर साथियों कोई आपसे पूछे, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ, कोई आपसे पूछे कि भाई छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा अपन को, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे बाड़मेर और जालोर के कुछ भाग में है। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर और जालोर के कुछ भाग में है। और इसी छप्पन की पहाड़ियाँ, जो ये पहाड़ियाँ है, ये किसकी बनी हुई है? मुख्य रूप से ग्रेनाइट की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है दोस्तों? ग्रेनाइट निर्मित है। दोस्तों इन छप्पन की पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? इसे नाकोड़ा पर्वत भी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे छप्पन की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? नाकोड़ा पर्वत बोलते हैं मेरे प्यारे मित्रों। और ये जो नाकोड़ा है ना, इस नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? नाकोड़ा को राजस्थान का मेवा नगर। सीधा क्वेश्चन पूछ ले आपसे तो आप बताना कि राजस्थान का मेवाड़ नगर क्या है? नाकोड़ा। जो नाकोड़ा क्षेत्र है उसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। साथियों जो छप्पन की पहाड़ियाँ है, ये क्या है? एक गोलाकार आकृति में है। ये इस तरह से बनी हुई है दोस्तों, ठीक है ना। और बाड़मेर में और जालोर में है। यहाँ पर एक स्थान है, एक ऊंची इसकी चोटी है, और इस चोटी का नाम है मेरे प्यारे साथियों पीपलूद। क्या नाम है साथियों? पीपलूद। इस चोटी का नाम क्या है प्यारे मित्रों? पीपलूद है। और ये पीपलूद जो है, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं किसे? पीपलूद को। और पीपलूद कहाँ पर है? बाड़मेर में है। प्यारे मित्रों कहाँ पर है पीपलूद? बाड़मेर में है। बात समझ आ गई आपको? दोबारा मैं बोल रहा हूँ, छप्पन की पहाड़ियाँ यानी छप्पन हिल्स सिचुएटेड इन बाड़मेर एंड जालोर, बाड़मेर और जालोर में स्थित है। एंड मेड बाय ग्रेनाइट, ये ग्रेनाइट के द्वारा बनी हुई है। ऑल्सो नोन एज नाकोड़ा हिल्स, इसे नाकोड़ा पर्वत के नाम से भी जानते हैं। एंड जो नाकोड़ा है इसे राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। प्यारे मित्रों जो छप्पन की पहाड़ियाँ हैं, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे बोलते हैं पीपलूद। क्या बोलते हैं दोस्तों? पीपलूद बोलते हैं। और इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। प्यारे साथियों क्या कहते हैं? लघु माउंट आबू। साथियों आपके लिए क्वेश्चन है, आप दिमाग में ये सोचो और मुझे बताओ कि छप्पन का मैदान कहाँ है? छप्पन का मैदान। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आप छप्पन का मैदान जो है बेहतर रूप से बता पाएंगे। ठीक है, आपको पता है माई नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसे छप्पन का मैदान, छप्पन नदी नालों का समूह या छप्पन गांवों का समूह, याद आया? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। छप्पन की पहाड़ियाँ हो गई हमारे। उसके बाद देखते हैं नंबर 7। कोई पूछे आपसे कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है? दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में। जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, सीधा सिंपल आपसे पूछे कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ है, तो दोस्तों आप बताओ कि जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जो साहब जालोर में है। और इन जसवंतपुरा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी यानी जो हाईएस्ट पीक है हमारे जसवंतपुरा की पहाड़ियों की, उसका नाम है दोस्तों डोरा पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? डोरा पर्वत। बात समझ आ गई? यानी जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? हमारे जालोर में है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी यानी हाईएस्ट पीक है मेरे प्यारे मित्रों, इसका नाम है दोस्तों हमारे डोरा पर्वत। बात समझ आ गई क्या मित्रों आपको? जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? हमारे जालोर में है। ठीक है, और उनकी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है दोस्तों? डोरा पर्वत। आइए आगे चलते हैं। नंबर 8। प्यारे मित्रों आपसे कोई पूछे कि सुंधा पर्वत कहाँ है? कौन सा पर्वत दोस्तों? सुंधा पर्वत। तो दोस्तों आप बताना कि सुंधा पर्वत जो है हमारे जालोर में है। प्यारे मित्रों कहाँ पर है? जालोर में है।
और इस सुंधा पर्वत पर सुंधा माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? सुंधा माता जी का क्या है दोस्तों? मंदिर है। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे सुंधा माता जी के मंदिर पर राजस्थान का पहला रोप वे लगाया गया है दोस्तों। क्या लगाया गया है? रोप वे। राजस्थान का पहला क्या लगाया गया है? रोप वे लगाया गया है दोस्तों। और इसी सुंदा पर्वत पर जो है एक राजस्थान का भालू अभयारण्य बनाया गया है दोस्तों। क्या बनाया गया है? भालू अभयारण्य ये बनाया गया है दोस्तों यहाँ पर। यानी राजस्थान का भालू अभयारण्य भी कहाँ पर है? सुंदा पर्वत के आसपास है। बात समझ में आ गई आपको? अगर दोस्तों कोई आपसे पूछे कि भैया रोजा भाकर पर्वत, कोई आपसे पूछे कि इस राना भाकर, रोजा भाकर, इस राना भाकर या फिर झारोल या झारोला भाकर, रोजा भाकर, इसराना भाकर या झारोला भाकर, ये पर्वत श्रेणियाँ कहाँ है दोस्तों? तो आप उन्हें बताइए कि साहब ये पर्वत श्रेणियाँ हमारे जालोर ज़िले में है। कहाँ पर है दोस्तों? जालोर ज़िले में है। दोस्तों आपसे कोई पूछे कि बताइए बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर है? कौन सी पहाड़ी मित्रों? बीजासन की पहाड़ी कहाँ पर है? तो आप उसे बताइए कि ये राजस्थान की अभ्रक नगरी, राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी, राजस्थान का मॉन्चेस्टर भीलवाड़ा में बीजासन की पहाड़ियाँ स्थित है दोस्तों। अभी साथियों कोई आपसे पूछे कि उदयपुर में स्थित पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, तो देखना दोस्तों गोगुंदा, हालांकि गोगुंदा का पठार है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ गोगुंदा की पहाड़ियाँ जरगा, रागा, हिरण मगरी, मछली मगरी, हिरण मगरी, मछली मगरी, मोती मगरी, मोती मगरी, ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ पर है दोस्तों? हमारे उदयपुर में है। ये सभी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? उदयपुर में है दोस्तों। माउंटेन और फाउंटेन के शहर में है, यानी झीलों की नगरी उदयपुर में है दोस्तों। मछली मगरी पहाड़ी की एक खास बात है, ये पहाड़ी जो है हमारे पिछोला झील के पास में है। कहाँ पर है दोस्तों? पिछोला झील के पास में है मछली मगरी पहाड़ी। और इसी मछली मगरी पहाड़ी पर एक करणी माता जी का मंदिर है। किसका मंदिर है दोस्तों? करणी माता जी का मंदिर है मेरे प्यारे मित्रों। और एक करणी माता जी का जो मंदिर है, यहाँ पर इसी करणी माता जी के मंदिर पर राजस्थान का दूसरा रोप वे लगाया गया है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा रोप वे लगाया गया है। बात समझ आ रही है क्या मित्रों? मित्रों छोड़ेंगे कुछ नहीं, हर डिटेल आपको मिलेगी, हर बात मैं आपको बताऊंगा, जिससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नुकसान कहीं भी नहीं हो। मछली मगरी पहाड़ी कहाँ पर है? पिछोला झील के पास में है, यानी उदयपुर में है। मछली मगरी पहाड़ी पर करणी माता जी का मंदिर है, जहाँ पर राजस्थान का दूसरा रोप वे लगाया गया है मेरे प्यारे मित्रों। पहला रोप में सुंदा माता जी के मंदिर जालोर में लगाया गया था और दूसरा करणी माता जी के मंदिर उदयपुर में लगाया गया है। वैसे करणी माता जी का मंदिर जो है पूरे भारत में या पूरे राजस्थान में जो फेमस है वो देशनोक बीकानेर में है, जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है माता जी, ठीक है ना, जो चारणों की कुल देवी भी मानी जाती है। और वो माता जी के माना जाता है कि जो सफ़ेद चूहा होता है उसे काबा कहते हैं, और उसका दर्शन हो जाए तो सौभाग्य की बात मानी जाती है। वो देशनोक बीकानेर वाली माता जी है, और ये करणी माता जी उदयपुर वाली है। मोती मगरी दोस्तों, ये जो मोती मगरी मैंने आपको लिखी है मोती मगरी, ये मोती मगरी भी जो है ना उदयपुर की प्रमुख पहाड़ी है। और ये कहाँ पर है? उदयपुर में एक झील है जिसका नाम है फतेह सागर। कौन सी झील है प्यारे मित्रों? फतेह सागर झील है, उसके पास में है। और इस मोती मगरी पर महाराणा प्रताप, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का स्मारक है। महाराणा प्रताप का क्या है मेरे प्यारे मित्रों? का स्मारक है। बात समझ आ गई आपको? मोती मगरी फतेह सागर झील के पास में है।
तो दोस्तों अगर मगरी कहीं पे लिखा हो, किसी पहाड़ी के पीछे क्या लगा हो, मगरी लिखा हो, इसका मतलब है कि 90% संभावना है वो कहाँ पर होगी, उदयपुर में होगी। अब आ जाते हैं राजस्थान के राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी भारत के पेरिस में आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं जयपुर। दोस्तों जयपुर में कौन कौन सी पहाड़ी है, अब आप देखोगे जयपुर में है झालाना डूंगरी। कौन सी डूंगरी है मेरे मित्रों, झालाना डूंगरी, बीजक डूंगरी, झालाना डूंगरी, बीजक डूंगरी, महादेव की पहाड़ी या महादेव डूंगरी, ऐसे ही एक गणेश डूंगरी, ऐसे ही एक भीम डूंगरी, ऐसे ही एक मोती डूंगरी। दोस्तों ये मोती डूंगरी है और ये क्या है, मोती मगरी। मोती मगरी कहाँ पर है, उदयपुर में, और मोती डूंगरी कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है। ऐसे ही सेबर की पहाड़ियाँ, ऐसे ही मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, ऐसे ही सामोद पर्वत। ये कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं दोस्तों जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इसमें जो महादेव, गणेश और भीम डूंगरी है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं बेराट की पहाड़ियाँ। क्या बोलते हैं दोस्तों, बेराट की पहाड़ियाँ। और ये वही बेराट है जहाँ पर राजस्थान में सम्राट मौर्य के अवशेष, मौर्य जो है हमारे अशोक हैं, उनके कुछ यहाँ पे शिलालेख मिले हैं, जिसे भाब्रू शिलालेख है, ठीक है ना। और जो बौद्ध धर्म है उसके स्तूप प्रकार का भी कुछ यहाँ मिला है, उसके भी कुछ यहाँ पर अवशेष मिले हैं दोस्तों। बीजक डूंगरी, महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी और भीम डूंगरी। मोती डूंगरी पर आप जानते हो, मोती डूंगरी पर यहाँ पर प्रसिद्ध किसका मंदिर है, गणेश भगवान का मंदिर है, जिन्हें प्रथम निमंत्रण जयपुर में इन्हीं को मिलता है। गणेश जी का मंदिर है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर गणेश चतुर्थी को बड़ा ही बड़ा मेला लगता है। सेबर की पहाड़ियाँ जो है ये जयपुर शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है, और सेबर की पहाड़ियों से साबी नदी का उद्गम होता है दोस्तों। किस नदी का उद्गम होता है, साबी नदी का उद्गम होता है मेरे प्यारे मित्रों। साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, सेबर की पहाड़ी से होता है। और जो मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ हैं प्यारे मित्रों, इस मनोहरपुरा की पहाड़ियों से मेंथा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। किस नदी का, मेंथा नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों ये मेंथा नदी कहाँ पर जाकर गिरती है, ये हमारे सांबर झील में जाकर गिरती है। और सांबर झील में जितनी भी नदियाँ गिरती है उनमें सबसे ज़्यादा लवणता की मात्रा इस मेंथा नदी पर ही है प्यारे मित्रों। बात समझ आ रही है आपको। सामोद पर्वत, ये हमारे जो जयपुर है इससे लगभग 45 किलोमीटर दूर है, जयपुर शहर से चोमू के आगे एक स्थान है सामोद ठिकाना। यहीं पर एक पर्वत है जहाँ पर बजरंगबली का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर अभी रोप वे लगाया गया है। और यहाँ पर रोप वे के कारण ये चर्चा में रहा है, क्योंकि वहाँ के विधायक सर ने इसको बिना कलेक्टर की अनुमति के शुरू कर दिया, जबकि ऐसा बताते हैं कि इसके लिए कलेक्टर की परमिशन लेना ज़रूरी होता है। तो उसके आधार पर यहाँ पर डिस्प्यूट हुआ था, न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है ये रोपवे और सामोद पर्वत। तो इसका आप विशेष एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना प्यारे मित्रों। ये सभी मैंने जो बात करी है ये किसकी करी है, ये जयपुर की करी है दोस्तों। किसकी करी है, ये बात जयपुर की करी है। बात समझ आ गई आपको दोस्तों। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ और जो इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं, जिससे आपको अच्छे से सब कुछ बातों के बारे में पता लग जाए। आइए दोस्तों कोई आपसे पूछे कि बताइए नेछवा की पहाड़ियाँ कहाँ है, खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है, मालखेत की पहाड़ियाँ कहाँ है, और कोई आपसे पूछे कि हर्ष पर्वत कहाँ है, तो दोस्तों ये सभी कहाँ पर है, ये सभी हमारे सीकर ज़िले में है दोस्तों। नेछवा की पहाड़ियाँ, खंडेला की पहाड़ियाँ, मालखेत की पहाड़ियाँ और हर्ष पर्वत। खंडेला की पहाड़ी की एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी का उद्गम होता है, ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर कांतली।
कांतरी नदी का क्या होता है दोस्तों, यहाँ से उद्गम होता है। बात समझ गए। और खंडेला की पहाड़ी पर ही हमारे एक प्रसिद्ध यूरेनियम, यूरेनियम का नाम सुना होगा, ये एक आणविक खनिज है। यूरेनियम, यूरेनियम के भंडार मिले हैं दोस्तों, यहाँ पर यूरेनियम के भंडार मिले हैं दोस्तों, इसलिए ये जो खंडेला है ये चर्चा में रहा है। और जो मालखेत है ना दोस्तों, मालखेत माउंटेन यानी मालखेत की पहाड़ियाँ, इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, आप बता सकते हो तो कमेंट करिए। सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारे रघुनाथगढ़। कौन सी चोटी है दोस्तों, रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ जो हाईएस्ट पीक है इसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। और रघुनाथगढ़ जो है ये उत्तरी अरावली यानी नॉर्दर्न अरावली, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। बात समझ आ गई आपको। तो दोस्तों ये हो गई हमारे सीकर की पहाड़ियाँ। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भैया उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। कौन सी पहाड़ियाँ मित्रों, उदयनाथ की पहाड़ियाँ। और कोई आपसे पूछ ले कि बताइए हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। इसकी पहाड़ियाँ दोस्तों, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए भेरोज की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, भेरोज की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों इन सभी का आंसर क्या होगा, हमारे राजस्थान का सिंह द्वार जिसे हम बोलते हैं, और राजस्थान का स्कॉटलैंड जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है अलवर। क्या नाम है दोस्तों, अलवर। अलवर का बाला किला बड़ा प्रसिद्ध है, कभी जाओ तो वहाँ विजिट करना। अलवर में काकनबाड़ी का पठार है, अलवर में क्रास का पठार है, अलवर में सरिस्का अभयारण्य है जो कि अलवर में सरिस्का नेशनल पार्क है, ठीक है ना। अलवर बड़ा ही घूमने के दृष्टि से बड़ा फेमस है। अलवर में सरिस्का जो हमारे सिलीसेड झील है वो भी अलवर में है। इन सब की चर्चा करेंगे। अभी बात कर रहे हैं उदयनाथ की पहाड़ी। दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी से एक नदी है राजस्थान की जिसका नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी, रूपारेल नदी। रूपारेल नदी का ओरिजिन पॉइंट उदयनाथ की पहाड़ी है, यानी रूपारेल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी से होता है। बात समझ गए दोस्तों। हर्षनाथ की पहाड़ियाँ विशेष रूप से ध्यान रहे अलवर में है दोस्तों। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है और हर्षनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है प्यारे मित्रों, हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तो अलवर में है और हर्ष पर्वत कहाँ पर है दोस्तों, सीकर में है। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था मोती डूंगरी, ये तो जयपुर में है, गणेश जी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और मोती मगरी ये उदयपुर में है, फतेह सागर झील के पास में है। और महाराणा प्रताप का क्या है प्यारे मित्रों, स्मारक है। बात समझ आ गई आपको। तो हर्ष पर्वत और हर्षनाथ पर्वत समझ जाओगे ना आप। अब अजमेर की बात कर लेते हैं। कोई आपसे पूछे कि तारागढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, कोई आपसे पूछे कि नाग पहाड़ियाँ कहाँ पर है, और कोई आपसे पूछे कि गढ़ बीठली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो सभी दोस्तों ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है, जहाँ पर हमारे आरपीएससी स्थित है घूंगरा घाटी में, वहीं पर ये पहाड़ियाँ हैं, यानी अजमेर। अजमेर का मतलब राजस्थान का हृदय हो गया, राजस्थान का मक्का मदीना हो गया। प्यारे मित्रों आपसे कोई पूछे कि बताइए काली जरा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, और आपसे कोई पूछे मित्रों कि मानगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो दोस्तों ध्यान रखना कालीजरा और मानगढ़ ये दोनों पहाड़ियाँ हमारे राजस्थान के सबसे दक्षिण के ज़िले बांसवाड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, बांसवाड़ा में स्थित है। और जो मानगढ़ की पहाड़ी है, इस मानगढ़ की पहाड़ी पे राजस्थान और गुजरात इसके बीच में विवाद चल रहा है। गुजरात ये कह रहा है कि ये मेरे क्षेत्र में आती है, मेरी पहाड़ी है, जबकि राजस्थान ये बोलता है कि यहाँ तो जो हमारे आंदोलन हुए थे वो भी इसी पहाड़ी पर हुए थे। राजस्थान के जो राजस्थान के इतिहास में हम पढ़ाते हैं सामाजिक चेतना के आंदोलन में, तो ये राजस्थान से ही इसका संबंध है। तो ये मानगढ़ की जो पहाड़ी है ये राजस्थान और गुजरात के बीच में डिस्प्यूटेड पॉइंट है। इसका आप विशेष रूप से क्या रखें दोस्तों, ख्याल रखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों एक लास्ट पहाड़ी है जिसका नाम है अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। दोस्तों इसकी भी कहानी देख लेते हैं कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ पर है। दोस्तों एक पर्वत है जिसका नाम है अडावल पर्वत। क्या नाम है दोस्तों, अडावल पर्वत।
और ये अडावल पर्वत कहाँ पर है प्यारे मित्रों? ये बूंदी में है। कहाँ पर है दोस्तों? बावड़ियों का शहर है बूंदी, बूंदी में है। इस बूंदी के नीचे ही यहाँ पर एक पर्वत है दोस्तों, जिसका नाम है हमारे जो कोटा, एक तो बूंदी में, एक कोटा में और झालावाड़ में, इसके अंदर फैली हुई है। नाम आप कमेंट करके बताएं मुझे कौन सी पहाड़ियाँ यहाँ पे दोस्तों? यहाँ पर है मुकुंदरा हिल्स। कौन सी है दोस्तों? मुकुंदरा हिल्स, यानी मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ये अडावल पर्वत और जो मुकुंदरा हिल्स है, इन दोनों को जब हम हेलीकॉप्टर से या ऊपर से देखते हैं प्यारे मित्रों, तो हमें अर्धचंद्राकार क्रिसेंट शेप में दिखाई देती है। इसलिए इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ बोलते हैं। बात समझ आई आपको? तो दोस्तों ये थी राजस्थान की कुछ इम्पोर्टेंट पहाड़ियाँ, जिनके बारे में मुझे बताना ज़रूरी था और आपको जानना ज़रूरी था, क्योंकि इसके बिना क्या है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे लिए जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको कुछ और फैक्ट बताना चाहता हूँ, किसके बारे में? हमारे अरावली के बारे में ही, जिससे क्या होगा, ये अरावली जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। प्यारे मित्रों आ जाइए। ये लो साहब, ये नई स्लाइड आ गई है जिस पे हम चर्चा करेंगे कुछ। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अरावली की जो भूगर्भिक बनावट है, भूगर्भिक बनावट, इसका अध्ययन किसने किया, तो बताना आप सबसे पहले A.M. हेरान, ये नामक एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1923 में इसका अध्ययन किया, भूगर्भिक बनावट का। A.M. हेरान। दोस्तों अगर कोई आपसे पूछे कि अरावली का अक्षांश क्या है, और कोई आपसे पूछे कि अरावली का देशांतर क्या है, दोस्तों राजस्थान का अक्षांश और देशांतर तो सबको पता है। अरावली का अक्षांश देखिए, ये अक्षांश शुरू होता है, ये अक्षांश एंड होता है, तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक क्या फैला हुआ है? अरावली फैली हुई है। अगर आपसे कोई देशांतर पूछे कि अरावली का देशांतर क्या है, तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है प्यारे मित्रों? विस्तार है। बात समझ गए क्या आप? भूगर्भिक बनावट A.M. हेरान, इसने सबसे पहले इसका अध्ययन किया था 1923 में। अक्षांश और देशांतर के हिसाब से देखें तो 23 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो 72 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका क्या है प्यारे मित्रों? इसका विस्तार है। बात समझ गए आप? तो अब मुझे आप कमेंट करके बताओ राजस्थान का अक्षांश और देशांतर। राजस्थान का अक्षांश और देशांतर कमेंट करके जल्दी से बताओ दोस्तों मुझे। मैं कमेंट चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी वापस करूंगा। ध्यान रखना आप इस चीज़ का। आप कमेंट भी कर सकते हो, लाइव चैट भी कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो। आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे सीधा सिंपल कि अरावली का पिता किसे कहते हैं, अरावली का पिता, फादर ऑफ अरावली, तो आप बताना कि अरावली का पिता अरब सागर को माना जाता है। अरावली का पिता किसे माना जाता है प्यारे मित्रों? अरब सागर को माना जाता है। और ध्यान रखना दोस्तों, अरावली के समानांतर क्वेश्चन आया हुआ है कि अरावली के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे क्रॉस होता है? अरावली के समानांतर कौन सा नेशनल हाईवे है? तो अरावली के समानांतर नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 8 क्रॉस होता है प्यारे मित्रों। अरावली के समानांतर क्या क्रॉस होता है? नेशनल हाईवे 8 क्रॉस होता है प्यारे मित्रों। अभी देखो, एक व्यक्ति था दोस्तों जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड। इसके बारे में आप जानते हो, ये ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट था जो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में नियुक्त हुआ था। कर्नल जेम्स टोड, इसने राजस्थान के इतिहास के अंदर महत्वपूर्ण
उल्लेख किया है, इसलिए इसे राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं। दोस्तों इनकी एक बात ध्यान रखना, इन्होंने दो बातें बताई है, एक तो आबू पर्वत खंड के बारे में, इसके बारे में आबू पर्वत खंड, और दूसरी बात इन्होंने बताई है दोस्तों जयपुर से आगरा, जयपुर से आगरा अरावली रेंज। तो दोस्तों जो इन्होंने बताया है कि जो जयपुर से आगरा तक जो पहाड़ियाँ फैली हुई है उनका नाम है काली खोह है। क्या नाम है दोस्तों? काली खोह है। ठीक है, तो आपसे पूछ ले कि काली खोह का क्या तात्पर्य है, तो आप सीधा बताना कि काली खोह का मतलब है कर्नल जेम्स टोड के अनुसार जयपुर से आगरा तक जो पर्वत फैले हुए हैं, जो पहाड़ियाँ फैली हुई है, उन्हें काली खोह कहा है। आबू पर्वत खंड के बारे में कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि आबू पर्वत खंड जो है ना, ये हिंदू ओलंपस है। क्या है प्यारे मित्रों? ये हिंदू ओलंपस है। हिंदू ओलंपस इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर मंदिर जो है ना, टेम्पल, मंदिरों की संख्या ज़्यादा है, मंदिरों की संख्या ज़्यादा है। बात समझ गए आप? तो कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है दोस्तों? इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा है हिंदू ओलंपस। बात समझ गए ना आप? तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक बातें अरावली के बारे में। अभी अरावली पूरी नहीं हुई है। अरावली के लिए अभी राजस्थान में जो दर्रे हैं, दर्रों का मतलब होता है द एरिया कनेक्टेड बिटवीन दी ए नेरो पाथ। दो जो स्थान होते हैं वो पहाड़ों के बीच में से जो बिल्कुल सकरा और तंग रास्ता होता है ना, उससे कनेक्ट होते हैं। तो जो तंग रास्ता होता है पहाड़ों के बीच में से, उसे बोलते हैं दर्रे। क्या बोलते हैं प्यारे मित्रों? दर्रे। और इसी को बोलते हैं पास, और इसी को बोलते हैं राजस्थान में नाल। तो एक तो इनकी चर्चा करेंगे, और दूसरी जो चर्चा होगी हमारी वो होगी राजस्थान के पठार, यानी प्लेट्यू ऑफ राजस्थान। क्या चर्चा होगी प्यारे मित्रों? राजस्थान के पठार, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। बात समझ आ गई आपको? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर राजस्थान ज्योग्राफी के लिए लाइव मेरे साथ रह सकते हैं। आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए लाइव रहना चाहते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी को 0 लेवल से अपर लेवल तक आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है उसमें RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जांगिड के नाम से आप सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको प्रत्येक दिन का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वहाँ सुबह 9 बजे लाइव होती है इंडियन ज्योग्राफी, और शाम को 5 बजे लाइव होती है राजस्थान ज्योग्राफी वाईफाई 2.0 चैनल पे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल देखेंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके कोई भी क्वेरीज है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूँगा। तो शाम को मिलते हैं 5 बजे लाइव। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।